हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं अलका, हम वापस आ गए हैं हमारी केडर की प्रिपरेशन के साथ। तो हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट वीडियो में हमने ख़त्म किया अपना क्लासिकल मैकेनिक्स का टॉपिक, लास्ट टॉपिक मिन्कोस्की स्पेस का। आज से हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। तो बेसिकली मैं इसे एक न्यू प्लेलिस्ट में ऐड करूँगी। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स के बारे में पढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स बेसिकली कहता क्या है। रिजिड बॉडी मतलब अब हमने ऐसी बॉडीज़ पढ़नी हैं जो रिजिड हैं, मतलब कि जैसे एटम्स हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए, जो कुछ स्पेस पे, कुछ डिस्टेंस पे पड़े हुए हैं बेसिकली। ठीक है, तो ऐसी बॉडीज जो बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी हो और वो पार्टिकल्स कुछ फिक्स डिस्टेंस पे पड़े हों, उन्हें हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। बेसिकली द रिजिड बॉडी इज बेसिकली द असेंबली ऑफ लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल। ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स मिल जाएं विच आर एट फिक्स्ड डिस्टेंस। कीप इट इन माइंड कि जो एक फिक्स डिस्टेंस पे पड़े हों एक दूसरे से, एंड फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि हमारी अर्थ क्या करती है, अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है ना, इसी के आसपास रोटेट करती रहती है। तो ऐसे बॉडीज जो लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से बनी हो और वो पार्टिकल्स कुछ फिक्स डिस्टेंस पे हों एक दूसरे से और अपनी ही एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हों, तो उन्हें हम बोलते हैं रिजिड बॉडीज। तो रिजिड बॉडी मैकेनिक्स में हमने जो मोशन पढ़ने हैं वो 3 तरह के मोशन पढ़ने हैं। पहला मोशन आपका लीनियर, दूसरा रोटेशनल एंड तीसरा वाइब्रेशनल। लीनियर मोशन तो आप समझ गए कि बॉडी एक बॉडी है, उसे बॉल है किक किया, वो सीधी लाइन में चल रही है, दैट इज लीनियर मोशन। रोटेशनल मोशन मतलब वो बॉडी रिवॉल्व कर रही है, जैसे कि अर्थ। वाइब्रेटरी मोशन जब वो पार्टिकल या बॉडी का जो भी हिस्सा है वो इस तरह से वाइब्रेट करे, दैट इज वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशनल मोशन। तो बेसिकली ना केडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने ना टॉपिक ऐसे सीधे सीधे ही मेंशन किए हुए हैं। तो हम एनालॉगी पढ़ेंगे पहले मोशन में कि लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। देखिए वाइब्रेशनल मोशन तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। तो केडर का जब आप सिलेबस खोलेंगे फिजिक्स का तो वाइब्रेशनल मोशन इज नॉट इन द सिलेबस। तो बात करते हैं लीनियर मोशन की। मैं ऐसे ही एनालॉगी मतलब बताऊंगी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन को तीनों के साथ, दोनों के साथ कंपैरिजन में। लीनियर मोशन मैंने आपको बोला कि बॉडी जो है वो नॉर्मली मूव कर रही है। तो लीनियर मोशन में बेसिकली होता क्या है, कहता है डिस्प्लेसमेंट एक्स से लिखते हो जो मीटर या सेंटीमीटर में होता है। बट यही अगर बॉडी रोटेट कर रही है तो वो किसी एंगल पे कर रही होगी, तो वहां पे नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट की बजाय कौन सी डिस्प्लेसमेंट होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होती है, जिससे आप थीटा से लिखते हैं। एंगल है तो आपको कल भी बताया था, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं सॉलिड एंगल वाली, वहाँ पे उसके यूनिट्स थे टी रेडियंस या रेडियंस। तो ध्यान रखना, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट एक्स होता है नॉर्मल, एंड रोटेशनल में वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बन जाता है। ऐसे ही यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी होती है और यहाँ एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर वेलोसिटी तो आपको पता है वेलोसिटी v होता है, dx/dt डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था आपका, थीटा। आपको ये याद रखना पड़ेगा, लीनियर इज एक्स एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज थीटा। Linear velocity is dx/dt, change in displacement with time, and angular velocity is d theta by dt, angular displacement upon the time. And next is, अगर मैं देखूँ कि मेरे इस v और ओमेगा में रिलेशनशिप क्या है, तो एक ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की। याद रखना कि लीनियर जो है वो हमेशा जो है, लीनियर जो है हमेशा एंगुलर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट में विद आर होगा। बस इसको इतना सा याद रख लो, ये हर स्टेप में ही यूज़ होगा। तो v क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी एंड v क्या है आपका लीनियर वेलोसिटी। लीनियर इज इक्वल्स टू एंगुलर इनटू आर। अब यहाँ पे देखिए ये लीनियर है, लीनियर में एक्सेलरेशन a होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि रोटेशन क्या, मोशन कौन सा है, रोटेशनल मोशन है। तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन लिखा जाता है अल्फा के साथ। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, v, यहाँ पे वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा, तो ओमेगा बाय टी। अब वही है रिलेशनशिप लिखो, a और अल्फा में क्या होगा, लीनियर
इज इक्वल्स टू एंगुलर क्रॉस आर। देख सकते हो, लीनियर इज इक्वल्स टू एंगुलर क्रॉस आर। ये रिलेशनशिप है आपका एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। अब एंगुलर कहाँ कहाँ पढ़ रहे हो आप, रोटेशनल मोशन में हो, और नॉर्मल लीनियर में क्या पढ़ रहे हो, नॉर्मल। डन। आगे बात करते हैं मास की। तो देखिए इस केस में, लीनियर के केस में जो आपका मास है वो नॉर्मल m रहेगा, बट एंगुलर के केस में, रोटेशन के केस में जो मास है वो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I रहेगा, रोटेशनल मोशन के प्रोसेस में I रहेगा। तो इसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है mr², मास और रेडियस का स्क्वायर। अगर मैंने बहुत सारे पार्टिकल ले लिए एक बॉडी के, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक के लिए I1 हो गया, दूसरे के लिए I2 हो गया, दोनों का सम किया तो m1r1² प्लस m2r2²। तो ऐसे ही मैं कहूँ एक बॉडी में n पार्टिकल्स पड़े तो उनका टोटल क्या हो जाएगा, m1r1² प्लस m2r2², सो ऑन mn/rn²। अगर मैं कहूँ एक ही बॉडी के जितने भी पार्टिकल थे उनका मास जो था वो आइडेंटिकल था, सेम था, तो मैं m कॉमन ले लूँ, अंदर क्या बचा r1² प्लस r2² प्लस सो ऑन rn²। तो मैंने इन सब की वैल्यू ले ली k, तो फॉर्मूला क्या बना, I इज इक्वल्स टू m कॉमन r1² प्लस r2² सो ऑन rn² को क्या लिख लिया, k²। नाउ व्हाट इज k? k इज रेडियस ऑफ गायरेशन। व्हाट इज रेडियस ऑफ गायरेशन? बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये एक्सिस ऑफ रोटेशन थी, यहाँ से पार्टिकल ऐसे रोटेट कर रहा है, सेंटर ऑफ मास सपोज करो यहाँ लाई कर रहा है। अब सेंटर ऑफ मास से लेके यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का डिस्टेंस जो होगा, दिस इज योर रेडियस ऑफ गायरेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। रिपीट कर रही हूँ, सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है रेडियस ऑफ गायरेशन होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास से लेके एक्सिस ऑफ रोटेशन तक का आपका डिस्टेंस। तो ये क्या बन गया, m/k²। तो k की वैल्यू हमने क्या ली, r1² प्लस r2² एंड सो ऑन। तो अंडर रूट हो गया, क्यों अंडर रूट, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, उधर जाके अंडर रूट हुआ। टोटल कितनी बॉडीज थी, n। सो रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर अ बॉडी हैविंग n आइडेंटिकल मासेस। तो आगे बात करते हैं हमारी लीनियर मोमेंटम की। लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोशन में तो क्या होगा, p इज इक्वल्स टू mv, नॉर्मली हमें पता है। बट एंगुलर मोमेंट, अब रोटेट कर रही है बॉडी तो कौन सा मोमेंटम आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा, दैट इज डिनोटेड बाय l। तो m लीनियर में मोशन में मास इज m, बट एंगुलर में रोटेशनल मोशन में मास इज योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यही था, मास इज योर मोमेंट ऑफ inertia. A moment of inertia is what, I, and लीनियर में आपकी वेलोसिटी इज v, बट एंगुलर में आपकी वेलोसिटी क्या थी, ओमेगा। यहीं से रिपीट करती हूँ, लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल्स टू mv होता है, राइट। बट एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मतलब रोटेशन के केस में, रोटेशन के केस में मास को क्या लिखते हो, I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v को क्या लिखते हो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो रिलेशनशिप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है p और l के केस में। वैसे हम क्या करते होते हैं, लीनियर इज इक्वल्स टू एंगुलर क्रॉस r लिखते हैं। अब अलग हो जाएगा, अब क्या आएगा, एंगुलर इज इक्वल्स टू, अब पहले लीनियर आना चाहिए था पर पहले क्या आएगा, r क्रॉस p। ये आपको लर्न करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब काइनेटिक एनर्जी यहाँ हाफ mv² होती है, तो m को यहाँ क्या लिखोगे, I, और v को क्या लिखोगे, ओमेगा। kinetic energy in angular या rotational motion, that's it, simple। आगे आता है moment of inertia। मैम आप बोली तो जा रहे हो I is moment of inertia, but what is basically moment of inertia is, moment of inertia मतलब किसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली। तो व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, होता क्या है, कहता है कि जब भी फॉर सपोज आपकी कोई बॉडी है वो रोटेट कर रही है ना, कुछ उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा, उसका कुछ मास होगा m, कहता है, और उसका सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंटर ऑफ मास तक का डिस्टेंस होगा कुछ। तो कहता है जब आप उसका प्रोडक्ट कर देते हो मास का किसके साथ, रेडियस के साथ, मास का विद द रेडियस, तो वो हमें क्या देता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक्स एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो आई एक्स, वाई एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो आई वाई, जेड के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आई जेड। तो हमने अगर लिखना हो कि आई एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, तीन बनेंगे, दीज आर नोन एज प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मतलब वो बॉडी वाई के अलोंग मूव कर रही है, वाई के अलोंग रोटेट करिए तो आई वाई, जेड के अलोंग रोटेट करेगी तो आई जेड, एक्स के अलोंग रोटेट करेगी तो आई एक्स। तो आई एक्स
वाई आई वाई जेड एंड जेड एक्स आर द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली कहते हैं टेंसर होता है ऑफ रैंक 2। ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, PYQ है आपका केडर का, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कौन से रैंक का टेंसर है। इट इज़ द टेंसर ऑफ रैंक 2। तो L क्या होता है, आई ओमेगा, ऊपर पढ़ा है ना हमने अभी। एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है, M की जगह I, V की जगह ओमेगा, आई ओमेगा। तो L को अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ऐसे ही आई एक्स एक्स भी हो सकता है, आई एक्स वाई, एक्स जेड, मतलब पहले x के साथ तीनों लिख दो, फिर y के साथ तीनों, y के साथ x, y के साथ y, y के साथ z, फिर z के साथ तीनों, जेड एक्स, जेड वाई, जेड जेड। पर जो इनमें से ये वाला है ना, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड, ये बोला जाता है इन्हें दीज आर द प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट दे आर, बेसिकली दे आर प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ओमेगा तो आपको पता ही है, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड। दिस इज देयर फॉर द टेंसर ऑफ रैंक 2, क्योंकि डिटर्मिनेंट जो होता है इसका 0 होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है 3 तरह की टॉप्स, दैट इज स्फेरिकल टॉप, सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक टॉप। मतलब स्फेरिकल टॉप जो होती है उसमें जो आपके प्रिंसिपल मोमेंट होते हैं वो इक्वल होते हैं, आई एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड। दिस इज स्फेरिकल। सिमेट्रिकल में एक्स एक्स और वाई वाई इक्वल होता है, पर जेड वाला इक्वल नहीं होता। ध्यान रखना, कई बच्चे गलती करते हैं कि सिमेट्रिकल में तीनों इक्वल कर देते हैं, बट स्फेरिकल में तीनों इक्वल होते हैं। जैसे कि आपका स्फेयर में कोई डायमेंशंस मेंशन नहीं होती, इसलिए हम एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड तीनों इक्वल लेते हैं। सिमेट्रिकल में थर्ड वाला इक्वल नहीं होता, जैसे कि आपका सिलेंडर। ठीक है, एक्स एंड वाई आर सिमेट्रिक बट जेड इज परपेंडिकुलर। पता है, ये देखो एक्स जेड जो होगा यहाँ परपेंडिकुलर आ जाएगा, एक्स और वाई साइड। एसिमेट्रिक टॉप में तीनों इक्वल नहीं होते, एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड। तो आई होप आपको आज की वीडियो में चीज़ें समझ आई होंगी। रिजिड बॉडी मैकेनिक्स का बहुत छोटा सा टॉपिक उठाया था। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बाकी के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।